बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 10 की, और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.3 इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली हुई थी। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैंने वो आसान मेथड से करवाई थी, इस एक्सरसाइज को भी वैसे ही बिल्कुल आसान मेथड से करवाऊंगा। अब ये देखिए स्टेटमेंट क्या है, सिंप्लीफाई, कि इनके जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको इनकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कॉन्सेप्ट वही है जो पहले कर रहे थे, लेकिन 5.2 में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। अब 5.3 में मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, यानी कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये देखिए डिवीजन वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इसका मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन वैसे लिख लूँगा। आप भी सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखा करें, चेकर को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप वैसे ही सॉल्व कर दें यहाँ पे और क्वेश्चन लिखा ही ना हो तो वो भी देखते रहता है चेकर के ये इसका स्टेप कैसे आया है। अब ये देखिए 24 LM, वो मैं वैसे ही लिख लूँगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें सबसे पहले देखते कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। डिवाइडेड बाय, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा L प्लस 5। 2 टाइम 10 आता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 और ये M वैसे ही। मल्टीप्लाई, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से 5 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा L स्केयर माइनस 5 4 टाइम 20 और ये M स्केयर डिवाइडेड बाय ये 16 MN वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप ये देखिए सेंटर में प्लस माइनस नहीं है तो मैं कटिंग कर सकता हूँ। असल में मैं यहाँ भी कटिंग करने लगा था, लेकिन मैंने कहा अगले स्टेप में करवा दूंगा। अब ये देखिए ये 5 इस 5 से कट जाएगा, ये M इस M से कट गया है। अब इससे नेक्स्ट ये 24 है, ये 16 है, कटिंग हो रही है इनकी 2 के टेबल पहले कट करते हैं। तो देखिए 2 8 टाइम 16, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। अब अगेन ये कट हो रहे हैं, तो ये देखिए 2 4 टाइम 8 और 2 6 टाइम 12 अगेन कट हो रहे हैं, 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इसके साथ है ये L, तो मैं लिख दूंगा 3L डिवाइडेड बाय L प्लस 2M, तो मैं वैसे लिख दूंगा L प्लस 2M मल्टीप्लाई, ये है L स्केयर, और मैं वैसे लिख दूंगा L स्केयर माइनस 4M स्केयर है, तो 4 किसका स्केयर है 2 का स्केयर, और ये M स्केयर वैसे ही डिवाइडेड बाय 2N, तो मैंने लिख दिया है 2N। अब बाकी नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, ये तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3L डिवाइडेड बाय L प्लस 2M, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा L प्लस 2M मल्टीप्लाई। अब ये देखिए L स्केयर माइनस 2 का भी स्केयर है, M का भी स्केयर है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 2M का होल स्केयर लिख दो, दोनों का इकट्ठा ही मैंने स्केयर लिख दिया है। और यहाँ पे फार्मूला 5.1 में भी करवाया था, 5.2 में भी, ये एक दफ़ा आ जाएगा नेगेटिव में, एक दफ़ा आ जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा ये आ जाएगा L माइनस 2M इंटू L प्लस 2M डिवाइडेड बाय ये वैसे ही 2N, वो आ जाएगा 2N। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए L प्लस 2M, L प्लस 2M कट जाएगा, बाकी क्या रह गया है 3L, इसके साथ मैं इसको मिला दूंगा L माइनस 2M डिवाइडेड बाय क्या रह गया है 2, ये मैंने M लिख दिया है जबकि यहाँ पे N था, तो यहाँ पे N मैं लिखूँगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है, और यहाँ पे आ जाएगा 2N। तो ये इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको मैं वैसे ही लिख लूँगा। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो सबसे पहले इनकी मैं फैक्टराइजेशन करूँगा, फिर देखूँगा जो कटिंग हो रही है वो काटूँगा। तो ये देखें एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2, ये 2 है और यहाँ वेरिएबल के साथ 1 है, तो 2 1 टाइम ये आ जाएगा 2। मैं फर्स्ट टर्म लिख लूँगा और लास्ट टर्म लिख लूँगा। अब मिड टर्म का मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके -3 आए और मल्टीप्लाई करके 2 आए, तो ये देखें -2x माइनस 1x। बाकी सारे पार्ट्स, बाकी ये सारा क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूँ, लेकिन अभी इसकी मैं फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लूँ। अब ये देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 2,
इन दोनों में से यह x के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज। बाद में सॉल्व करता हूँ इसका डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर में देखें x-2 सेम है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो ये देखें x-2 मैंने कॉमन निकाला जब, बाकी रह जाएगा x-1, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x-1। अब मैं इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगा। ये फर्स्ट टर्म है जो कि है x² और ये लास्ट टर्म है -4। अब ये देखिए -4 है, वेरिएबल के साथ है 1, -4 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -4। मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके -4। तो ये देखें +4x -1x, 4 -1 3, 4 मल्टीप्लाई -1 वो आ जाएगा -4। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x +4। नेक्स्ट टू टर्म में से -1 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज होता है, यह आ जाएगा +4। x+4 ये सेम है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा x+4, बाकी रह जाएगा x-1, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा x-1। अब इससे नेक्स्ट इसको सॉल्व करूँगा। ये देखें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा x+2, 4 टाइम 8 और x कॉमन आ गया ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x+3, 2 टाइम 6 वैसे ही। अब ये कटिंग नहीं हो रही तो वैसे लिख लूँगा 2x इंटू x+4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x+2। अगेन इसको मैं वैसे लिख लूँगा, यहाँ पे 2x इंटू x+4, ये आ जाएगा x+4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x+2, वो मैं लिख दूँगा x+2। अब ये देखें ये x-1 इस x-1 से कट जाएगा, ये x+4 इस x+4 से कट जाएगा, बाकी नोमिनेटर में क्या रह गया है x-2 और ये 2x उसको मैं स्टार्ट में लिख लूँगा, डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट में x+2। तो ये सिंपल इसका आंसर है। आगे ना कोई कटिंग हो रही है और ना सिंप्लीफिकेशन हो रही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने वैसे ही लिखे हैं। अब मैं देखूंगा क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है या फैक्टराइजेशन हो रही है, सॉल्व हो रहा है तो मैं वो करूंगा। अब ये देखें ये है a² -4 किसका स्केयर है, 2 का स्केयर और ये b का स्केयर, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से a कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला है। बाकी क्या रह गया है a प्लस a कॉमन आ गया तो 2b रह गया है, मल्टीप्लाई इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, ये मैंने कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा a +2 5 टाइम 10, a कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा b, डिवाइडेड बाय इनकी अब फैक्टराइजेशन हो रही है। देखिए फर्स्ट टर्म a² और लास्ट वाली -10 b² मैंने वैसे लिख ली है, -10 a² के साथ है 1, -10 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा -10। मिड टर्म को ब्रेक करूँगा तो ये देखें 5ab -2ab, 5 - 2 वो आ जाएगा 3, 5 मल्टीप्लाई -2 वो आ जाएगा -10। अब बाकी मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले ये डिनोमिनेटर में इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से a कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन निकाला, बाकी रह जाएगा a +5b। नेक्स्ट टू टर्म इनमें से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और b ये कॉमन आ रहा है, -2b कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा a। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है तो साइन चेंज, 2 5 टाइम 10, एक b कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा एक b। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए a + 5b दोनों के पास सेम है तो ये मैं कॉमन निकाल लूँगा। ये देखिए इनके डिनोमिनेटर में से a + 5b ये मैंने कॉमन निकाला है, बाकी क्या रह गया है a -2b, वो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में a -2b। अब ये देखें यहाँ पे a² -2 का भी स्केयर है और b का भी स्केयर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2b का स्केयर, डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट में a + 2b, और यहाँ पे वैसे ही
2a और ब्रैकेट में a प्लस 5b। अब ए स्केयर माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला कि एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a माइनस 2b और a प्लस 2b डिवाइडेड बाय क्या है a इंटू ए प्लस 2b, a इंटू ए प्लस 2b और यहाँ पे 2a इंटू ए प्लस 5b, 2a इंटू ए प्लस 5b वैसे ही। अब ये देखें a प्लस 2b इस a प्लस 2b से कट जाएगा, ये a इस a से कट गया है, a माइनस 2b इस a माइनस 2b से कट गया है, बाकी क्या रह गया है ये 2 इंटू ए प्लस सॉरी ये भी कट गया असल में, ये a प्लस 5b इस a प्लस 5b से कट गया तो सिंपल 2 रह गया है, तो ये 2 इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया। अब ये देखिए ये सारी एक टर्म है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि अभी मैंने आगे भी लिखवाया था कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये होता है एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करने लगा हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, एक दफ़ा मैंने नेगेटिव में लिख दिया, और ए प्लस बी प्लस सी एक दफ़ा मैंने पॉजिटिव में लिख दिया है, डिवाइडेड बाय सेम वो यही काम मैं डिनोमिनेटर में करूँगा कि ए प्लस सी माइनस बी एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया और ए प्लस सी प्लस बी एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया है, मल्टीप्लाई। अब ये देखें यहाँ पे भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा नेगेटिव में कि ए माइनस, अब ये देखें यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि अंदर दो टर्म्स आ गई हैं, जब दो टर्म्स हों तो ब्रैकेट लगा दी जाती है, नेगेटिव बाहर हो तो ए माइनस ये बी वाला, फिर ए प्लस और ये सेकंड वाली टर्म, डिनोमिनेटर में वैसे ही फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड वाली टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड वाली टर्म। अब ये देखें मैं इनको अरेंज कर लूँगा वैसे ही, ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अरेंज कर लूँगा कि ए इसके बाद बी आता है, बी के साथ नेगेटिव है तो माइनस बी, फिर सी के साथ प्लस है तो प्लस सी, यानी कि मैंने ए बी सी इस लिहाज से अरेंज कर लिया है, ये भी ए फिर प्लस बी है और फिर सी के साथ प्लस है तो वो मैंने लिख दिया है, मल्टीप्लाई। अब ये देखें ए माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, इसी तरह ए प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस बी प्लस माइनस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। आसान क्वेश्चन है, एक दफ़ा आपने ध्यान से समझनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको साड़ी आ जाएंगी। अब देखिए बेटा आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो बनता तो है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ये देखिए प्लस सी माइनस सी ये कट जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, सिंपल ए रह जाएगा, उसको मैं ब्रैकेट के बगैर ही लिख दूंगा, फिर ए सी प्लस सी ये आ जाएगा 2c, ये मैंने लिख दिया है। अब ये समझिएगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये कट गया है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी ये भी कट गया है। अब बाकी क्या रह गया, ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए प्लस बी माइनस सी, ये भी क्या है ए प्लस बी माइनस सी, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय क्या है ए इंटू ए प्लस 2c, ए इंटू ए प्लस 2c ये भी आंसर है लेकिन ज़्यादा प्रोफेशनल है कि ए प्लस बी माइनस सी ये सेम है, इनकी पावर 1 है तो ये स्केयर कर दें, डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस 2c, तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो है वो वैसे लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखें एक्स क्यूब माइनस 8 ये किसका क्यूब है, ये है 2 की पावर 3, ये मैंने लिख दिया है, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4 ये किसका स्केयर है, ये है 2 का स्केयर। अब डिवीजन को आपने डिवाइड वाले सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, चाहे स्टार्ट में करें चाहे लास्ट में। तो मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप स्टार्ट में कर ले ताकि अगर कोई कटिंग हो नहीं हो तो वो स्टार्ट में हो जाए। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना तो इनकी टर्म्स चेंज हो जाती है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाती हैं।
तो ये डिनोमिनेटर जब नोमिनेटर में कन्वर्ट होगा, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। अब ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इसका फार्मूला में अप्लाई करने लगा हूँ। ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू फर्स्ट वाले टर्म का स्केयर यानी कि एक्स स्केयर प्लस फर्स्ट वाले टर्म सेकंड टर्म। चलिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फार्मूला है। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये फार्मूला आप नोट भी कर ले, ये आता होगा फिर ही ये सॉल्व होना है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ना, तो ये देखिए एक्स और 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस सेकंड वाली टर्म का स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में। अब मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। ये देखें फर्स्ट टर्म वैसे ही एक्स स्केयर और लास्ट वाला टर्म वैसे ही। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है। ये है 4x, इसको मैं लिख दूँगा 2x प्लस 2x। 2 प्लस 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। अब ये देखें एक्स माइनस 2 इस एक्स माइनस 2 से कट जाएगा, बाकी रह गया एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 का स्केयर 4। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। वो जब मैंने x कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा x प्लस x कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 2 तो प्लस 2। अब नेक्स्ट 2 टर्म इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 कॉमन निकाला है। जब 2 कॉमन आ जाएगा बाकी रह जाएगा x, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 2 टाइम 4 4 है ना, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 ये इससे कट जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या रह गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2 क्योंकि ये कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 2 रह जाएगा और इनके डिनोमिनेटर में भी रह जाएगा 1 क्योंकि ये कटिंग होगी है। अब ये x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया है x प्लस 2, इसके डिनोमिनेटर में है 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखे चाहे ना लिखे बाकी यही बच गया, तो यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब ये देखें ये है, नोट करना है आपने बेटा, ए स्केयर और इसके पास भी ए है, यानी कि अगर मैं इनमें से ए कॉमन निकाल लूँ तो बाकी क्या रह जाएगा ए कॉमन आ गया है, बाकी रह जाएगा बी और होल का स्केयर था तो वो देखें मैंने होल का स्केयर वैसे ही लिख दिया है। सेम प्रोसीजर डिनोमिनेटर में होगा, इसके पास भी ए है इसके पास भी ए है। जब मैंने ए कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा ए माइनस ए कॉमन आगे रह जाएगा बी, होल का स्केयर था तो ये देखें मैंने होल में स्केयर लिख दिया है। डिवाइड, अब चलिए नेक्स्ट टाइम में करता हूँ डिवाइड। पहले मैं सिंपल कर लूँ, ये देखे ए प्लस बी का स्केयर, नोमिनेटर का स्केयर मैंने सेपरेट कर दिया है और ए माइनस बी डिनोमिनेटर का स्केयर सेपरेट कर दिया है। अब ये देखें ए का भी स्केयर है ना, सेपरेट कर दूंगा ए का स्केयर और ए प्लस बी का स्केयर। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से करने पड़ने हैं आपको। ये ए प्लस बी का स्केयर भी मैंने सेपरेट कर दिया है। सेम प्रोसेस डिनोमिनेटर में इसका स्केयर सेपरेट कर दिया है और ए माइनस बी का स्केयर सेपरेट कर दिया है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये इनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा ए माइनस बी का स्केयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का स्केयर। अब ये देखें ये ए स्केयर इस ए स्केयर से कट गया, ए प्लस बी का स्केयर ए प्लस बी स्केयर से कट गया, ए माइनस बी का स्केयर ए माइनस बी के स्केयर से कट गया। कोई वैल्यू बाकी नहीं रही तो सिंपल 1 रह गया, ये इसका आंसर आ गया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने वैसे लिख दिया है।
अब क्वेश्चन बड़ा जो देखे आपने परेशान नहीं होना है, बड़ा ही आसान। सबसे पहले ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करके माइनस सिक्स। तो ये देखें माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स, वो आ जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस सिक्स। बाकी सारा मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लूँ। तो ये देखिए फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस टू, थ्री टाइम सिक्स। डिनोमिनेटर को बाद में सॉल्व करता हूँ। अब एक्स माइनस थ्री दोनों के पास है, दोनों टर्म्स के पास ये कॉमन आ जाएगा। तो ये देखें एक्स माइनस थ्री, जब ये कॉमन आ गया बाकी रह गया एक्स प्लस टू, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स प्लस टू। अब इससे नेक्स्ट डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, दो वैल्यूज ऐसी रखनी है, प्लस माइनस करके माइनस एक्स आए और मल्टीप्लाई करके माइनस ट्वेंटी आए। तो ये देखें माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स, माइनस फाइव प्लस फोर माइनस एक्स, माइनस फाइव मल्टीप्लाई फोर माइनस ट्वेंटी। फर्स्ट टू टर्म में से एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस फाइव। नेक्स्ट टू टर्म में से फोर कॉमन आ रहा है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, फोर कॉमन है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस फोर फाइव टाइम ट्वेंटी। तो एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव ये सेम है, इनको मैं कॉमन निकालूंगा। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में मैंने एक्स माइनस फाइव ये कॉमन निकाल ली है, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस फोर, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स प्लस फोर। अब मैं इनको सॉल्व करूँगा। ये देखें डिवाइड वैसे ही, अगर आप सोच रहे हैं कि सर मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, इनको पहले सॉल्व करूँगा, सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगी। अभी ये डबल फ्रैक्शन है, एक ये है एक ये है, जब ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी फिर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वैसे ही, ये देखिए एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय इनमें से एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई। अब इसकी फैक्टराइजेशन बाद में, पहले देखें एक्स कॉमन आ रहा है, वो मैंने एक्स कॉमन निकाला है जब, बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय इनकी फैक्टराइजेशन हो रही है। ये देखें ये है एक्स स्क्वायर, ये है थर्टी फाइव। अब थर्टी फाइव मल्टीप्लाई वन, वो आ जाएगा थर्टी फाइव। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टर्म लिखी है और फिर लास्ट वाली टर्म लिखी है। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके माइनस ट्वेल्व आए और मल्टीप्लाई करूँ तो थर्टी फाइव आए। तो ये देखें माइनस सेवन एक्स और माइनस फाइव एक्स, माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व और सेवन फाइव टाइम थर्टी फाइव। बाकी सारा बेटा मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले अब इस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स माइनस सेवन। इन दोनों में से देखिए फाइव कॉमन आ रहा है और फाइव के साथ माइनस है, तो माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज, फाइव सेवन टाइम थर्टी फाइव ब्रैकेट क्लोज। चले इसको भी साथ ही कर लेते हैं। अब ये देखें ये वाला एक्स इस एक्स से कट जाएगा, ये डिवाइड वैसे ही, ब्रैकेट भी वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर, क्योंकि ये एक्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बाकी क्या रह गया है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर्टीन। अब अगेन ये डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन देखे वैसे ही, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री, वैसे ही एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फोर, ये प्लस फोर है तो प्लस फोर आएगा, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन वैसे मैंने लिख दी है। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करूँ माइनस फाइव आए और मल्टीप्लाई करूँ फोर्टीन आए। तो ये देखिए माइनस फाइव है, मैं लिख सकता हूँ माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स, माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव और सेवन टू टाइम ये आ जाएगा फोर्टीन।
डिनोमिनेटर में देखें x-7 ये सेम है, तो डिनोमिनेटर में वो मैं कॉमन निकाल लूँगा x-7, बाकी रह जाएगा x-5, वो वैसे ही आ जाएगा x-5। बेटा कोई जल्दी नहीं, आप आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन समझें, फिर इनको नोट करें, फिर आपको समझ आएगी। रट्टा नहीं लगाना, अपनी रट लगाने वाले ये क्वेश्चन भी नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है, मुझे तो सॉल्व करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये देखें, ये तो वैसे ही x-3x+2 डिवाइडेड बाई x-5 इंटू x+4, ये डिवाइड का सिंबल वैसे ही। अब ये अगेन वैसे ही x² इंटू x-3 डिवाइडेड बाय x+4 मल्टीप्लाई। अब ये देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x-7। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा x-2। 7 टाइम 14 ब्रैकेट क्लोज। ये देखें, डिनोमिनेटर में x-7 इंटू x-5 ब्रैकेट। अगेन ये वैसे ही आ जाएगा x-3 x+2 डिवाइडेड बाय x-5 इंटू x+4 डिवाइड। अब x² इंटू x-3 डिवाइडेड बाय x+4 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए x-7 सेम है, तो x-7 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय ये है x-7 इंटू x-5 ब्रैकेट। अब ये देखिए बेटा, x-3 इंटू x+2, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। x-5 इंटू x+ ये डिवाइड। अब ये देखें, ये x² वैसे ही आ जाएगा, x-3 वो मैंने लिख दिया है x-3, x-7 इससे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में इसके साथ आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय ये है x+4 और ये है x-5। अब ये देखें, ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं, इनको मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये डिवाइड के सिंबल को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन बन गई है। जब मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे आ जाती हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू को मैं लिख लूँगा यहाँ पे x², इसके साथ है x-3 x+2, ये आ जाएगा x-3 इंटू x+2, और डिनोमिनेटर में है x+4 x-5, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा x+4 इंटू x-5। अब ये देखें, x-3 से कट जाएगा, x+2 से कट गया, x+4 इस x+4 से कट गया, x-5 ये इससे कट गया। नोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह गया है x², तो 1/x², ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 8। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने वैसे लिख दी है। अब इनमें से देखे कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 3x कॉमन आ रहा है। जब मैंने 3x कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा x, -3x कॉमन आ गया है, बाकी रह जाएगा y डिवाइडेड बाय। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 10 कॉमन आ रहा है। जब 10 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x², 10 कॉमन आ गया, बाकी रह गया xy, 10 कॉमन आ गया तो 10 2 टाइम 20, और ये y² वैसे ही मल्टीप्लाई। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है और इसके साथ y कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 5 2 टाइम 10, एक y कॉमन आ गया, बाकी y रह जाएगा। डिनोमिनेटर में से 6 कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा x² प्लस xy प्लस y का स्केयर। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इनकी वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4x³ माइनस 4y³ डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2y²। अब ये देखें, जो कटिंग हो रही है मैं साथ साथ ही करता जाऊंगा। कटिंग 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10। अब ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 2 और यहाँ पे x² प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इनकी फैक्टराइजेशन।
तो मैं साथ ही फैक्टराइजेशन कर लूँगा। फर्स्ट टर्म को लिखा है मैंने और लास्ट वाली टर्म को लिखा है। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके -2 आए। तो ये देखें 2xy माइनस 1xy, 2 माइनस 1 वो आ जाएगा 1 और 2 1 टाइम वो आ जाएगा 2। अब इससे नेक्स्ट ये देखें y और ब्रैकेट में x प्लस 2y डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 2, वैसे ही इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अगर आप सोच रहे हैं कि सर फैक्टराइजेशन क्यों नहीं होगी, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिनको प्लस माइनस करे 1 आए और मल्टीप्लाई करके भी 1 आए। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है तो 1 + 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है इसलिए इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। मल्टीप्लाई इनमें से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाय इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x² माइनस y²। ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब ये देखें वैसे ही x इंटू एक्स माइनस वाई, ये वैसे ही आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या है ये 2, मैंने वैसे लिख दिया है ब्रैकेट। इन 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है। जब मैं x कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x प्लस 2y, तो मैंने x कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा x प्लस 2y। अब नेक्स्ट 2 टर्म इनमें से देखें माइनस y कॉमन आ रहा है, जब माइनस y कॉमन आ जाएगा बाकी रह जाएगा x। ये देखिए माइनस y कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा x। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होते हैं, माइनस की जगह पे आ जाएगा +2, एक y कॉमन आ जाएगा तो 2y रह जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूँगा +2y ब्रैकेट क्लोज। बाकी बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले इसको ही मैं तरतीब से लिख लूँ x इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए x प्लस 2y सेम है, वो मैंने कॉमन निकाला है x प्लस 2y, बाकी क्या रह गया है x, सॉरी मैंने 2y लिखना था बाय मिस्टेक 2 लिख दिया, 2y है, ये आ जाएगा x प्लस 2y, बाकी रह जाएगा x माइनस वाई, वो x माइनस वाई वैसे ही आ गया। अब बाकी सॉल्व करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये देखिए मल्टीप्लाई क्या है y इंटू एक्स प्लस 2y, y इंटू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2x² प्लस xy प्लस y², 2 इंटू x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई तो ये देखिए 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 और x³ माइनस y³ का फार्मूला जो कि है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये तो सिंपल फार्मूला है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आता होगा फिर ही ये क्वेश्चन होना है। x² माइनस y², तो एक दफ़ा नेगेटिव में लिख दिया मैंने, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दूंगा। अब इससे नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई वैसे ही, ये देखें ये 2 इस 2 से कट जाएगा, x² प्लस xy प्लस y², ये x² प्लस xy प्लस y², x माइनस वाई ये कट गया। बाकी ये क्या रह गया है, बाकी रह गया है y ब्रैकेट में x प्लस 2y, इसके डिनोमिनेटर में बाकी कुछ भी नहीं तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये सारा कट गया तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इससे नेक्स्ट देखेंगे कुछ और की कटिंग हो रही है, तो ये देखें x प्लस 2y ये कट गया है। अब बाकी क्या रह गया है, x रह गया है, ये y वो मैं लिख दूंगा और x माइनस वाई ये मैं लिख दिया, यानी कि नोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। अब डिनोमिनेटर में ये है 2 वो मैंने लिखा है, इसके साथ है x माइनस वाई, तो ये देखें x माइनस वाई ये कटिंग हो रही थी तो मैं कटिंग कर दूंगा, इसको भी मैं नहीं लिखूंगा। बाकी क्या रह जाएगा x वाई वो मैंने लिख दी, x वाई 2 ये लिखा है, इसके साथ x प्लस वाई वो मैं लिख दूंगा x प्लस वाई। इससे नेक्स्ट और सॉल्व नहीं हो रहा तो ये इसका आंसर। तो परेशान नहीं होना आपने, आप आराम से इस क्वेश्चन को समझे फिर नोट करें, सारी समझ आ जाएगी। थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है तो परेशान नहीं होना आपने। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 9। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैंने वो ही लिख दिया है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x² माइनस 2 4 टाइम 8 1 कैरी होगा 18,
तो 2 9 टाइम 18 डिवाइडेड बाय ये एक्स क्यूब वैसे ही -125 जो कि 5 का क्यूब है, मल्टीप्लाई एक्स स्केयर -3x-10। इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा तो ये देखिए एक्स स्केयर -10 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे लिख दी है, -3 है तो ये देखिए -5x + 2x -5 + 2 -3 5 2 टाइम 10 डिवाइडेड बाय इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो बाकी रहेगा x -3 7 टाइम 21 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर ऊपर वाली वैल्यू नीचे प्लस 5x -14। अब इससे नेक्स्ट ये 2 वैसे ही एक्स स्केयर -49 इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का स्केयर डिवाइडेड बाय, ये बाद में सॉल्व करता हूँ बाकी सारा, लेकिन अब इसको ही मैं पहले कंप्लीट कर लूँ। ये देखिए 2 एक एक्स स्केयर -7 का स्केयर यानी कि ए स्केयर -b स्केयर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में कि x -7 x + 7। अब इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करूँगा, यह है x³ -5 क्यूब यानी कि आगे मैंने फार्मूला लिखवाया है x³ -y³ का जो कि है x -y इंटू एक्स स्केयर प्लस XY प्लस y का स्केयर, तो ये आ जाएगा x -5 इंटू फर्स्ट वाली का स्केयर फिर प्लस फर्स्ट वाली और सेकंड वाली x5 तो ये आ जाएगा 5x प्लस सेकंड वाली का स्केयर जो कि है 5 तो यहाँ मैं लिख दूंगा 5 का स्केयर। अब इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा x -5 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 5 का स्केयर 25 प्लस 5x प्लस 25। अब ये देखें मल्टीप्लाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, जब वो मैं कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x -5 इन 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x -2 5 टाइम ये आ जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वैसे ही 3 इंटू एक्स -7। अब ये देखिए x -5 ये सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, ये मैं लिख लूँगा x -5 बाकी रह जाएगा x + 2 वो मैं साथ लिख लूँगा x + 2 डिवाइडेड बाय क्या है 3 इंटू एक्स -7 3 इंटू एक्स -7। अब मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करूंगा, ये देखिए एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 एक्स स्केयर के साथ है 1, जब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। अब कोई दो टेबल ऐसे नहीं है कि उनको मल्टीप्लाई करो 25 आए और प्लस माइनस करो 5 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब चाहे करके देख लें। इस वजह से ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये देखें एक्स स्केयर -14 5x है तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7x -2x 7 - 2 वो आ जाएगा 5 और 7 2 टाइम -14 तो नोमिनेटर ये तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लूँगा एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय ये देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है तो वो x मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा x + 7 वो मैं लिख लूँगा x + 7। नेक्स्ट 2 टर्म इनमें से देखें -2 कॉमन आ रहा है, वो -2 जब कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x -2 कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा x, जब नेगेटिव नंबर को कॉमन निकाल ले तो साइन चेंज होता है, माइनस की जगह आ जाएगा +2 7 टाइम 14 तो यहाँ पर लिख दूँगा +7। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो कटिंग हो रही है साथ साथ ही मैं कर दूंगा, x -7 ये x -7 ये कट गया है, x -5 ये भी कट गया है, बाकी क्या रह जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 ये देखें एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 25 ये इससे कट गया है, 2x + 7 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं रह गया तो मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे है x + 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 डिवाइडेड बाय ये देखिए x + 7 सेम है
तो x प्लस 7 जब ये मैं कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा x माइनस 2। तो ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कट जाएगा। अब नोमिनेटर को मैं इकट्ठा करके लिख लूँगा 2 ब्रैकेट x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या रह गया है 1 3 टाइम 3 और इसके साथ x माइनस 2। तो इसकी और कटिंग नहीं हो सकती, ना आगे सॉल्व हो सकता है, तो यही इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 10। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन वैसे ही लिख लूँगा। अब ये देखें नोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब वो मैं कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x माइनस 2। अब डिनोमिनेटर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x प्लस 2 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो ये देखिए एक्स स्केयर माइनस 6 प्लस एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3x माइनस 2x। 3 माइनस 2 1 और 3 2 टाइम ये आ जाएगा 6। डिनोमिनेटर इसमें से x कॉमन आ रहा है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई इनमें से 6 कॉमन आ रहा है, वो मैं कॉमन निकाल लूँगा तो x माइनस 6 5 टाइम 30 डिवाइडेड बाय इनमें से x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन निकाल लूँगा बाकी रह जाएगा x माइनस बाकी रह जाएगा 2 क्योंकि x कॉमन आ गया। अब इससे नेक्स्ट जो कटिंग हो रही है वो मैं साथ साथ ही कर दूंगा, ये x इससे कट जाएगा बाकी रह जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब ये देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा x प्लस 3। इन टू टर्म में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी रह जाएगा x। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है और 2 3 टाइम 6 डिवाइडेड बाय। अब ये देखें x माइनस 5 इस x माइनस 5 से भी कट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रह गया, वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से भी कट हो रहा है, तो वो भी मैं कट कर दूंगा। यहाँ पे फिर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1। मैं इसलिए साथ साथ ही कटिंग कर देता हूँ क्योंकि बार बार लिखने से एक तो टाइम वेस्ट होता है और जब कटिंग हो जाती है तो अगली टर्म और छोटी हो जाती है, तो क्लियर आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ें और कट हो रही हैं और कौन सी सॉल्व हो रही हैं। तो यहाँ पे 6/x ही आ गया। अब 1/2x प्लस 3 ये वैसे ही 1/2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई। अब x प्लस 3 ये सेम है, ये कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 बाकी रह जाएगा x माइनस 2, वो आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 है वैसे ही मल्टीप्लाई 6/x, ये आ जाएगा 6/x। तो x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कट जाएगा 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6। अब नोमिनेटर में क्या रह गया, नोमिनेटर में रह गया है 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रह गया है x। तो सिंपल यही जो चीज़ें बच गई हैं ये है इसका आंसर, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.4 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।